कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक छोटे बच्चे को भागते हुए देखते हैं। वो बच्चा एक सुनसान जंगल में था और उसने वहाँ पर कुछ भयानक देख लिया था, इसीलिए वो बहुत डरा हुआ था। वो भागते भागते एक जगह पर रुक जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम एक बस को देखते हैं जो कि इसी जंगल के पास से जा रही थी। बस में कुछ टीनेजर्स बच्चे और एक बस ड्राइवर था। तभी ड्राइवर देखता है कि आगे सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ है, जिस वजह से आगे जाने वाला रास्ता ब्लॉक है। इसीलिए वो दूसरा रास्ता ले लेता है ताकि वे लोग समय से अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। लेकिन वो रास्ता बहुत अजीब था। वहाँ पर दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था और पूरा रास्ता अजीब सी धुंध से भरा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास का कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी चलते चलते वो बस अचानक से रुक जाती है क्योंकि सामने सड़क पर एक मरा हुआ हिरन पड़ा था। ड्राइवर उस हिरन को सड़क से हटा देता है, लेकिन जब वो वापस बस में जाने वाला था तभी एक आदमी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और वो आदमी भी ड्राइवर के साथ बस में आ जाता है। बस में आने के बाद वो आदमी सभी बच्चों को शांत अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वो ड्राइवर को बस आगे चलाने के लिए कहता है। और बस चलने के बाद वो सभी बच्चों से उनके फोन बस से बाहर फेंकवा देता है। सभी बच्चे उसे देखकर बहुत डरे हुए थे। तभी बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि वो आदमी जो उनकी बस में अभी अभी आया है वो एक साइको किलर है और वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से भाग गया है। और वो साइको किलर सबसे ज्यादा टीनेजर्स बच्चों को मारता है। और ये सुनने के बाद वहाँ बैठे सभी बच्चे और ज्यादा डर जाते हैं। ड्राइवर भी डरा हुआ था, इसीलिए वो एक साइन बोर्ड को नहीं देख पाता है जिसमें लिखा हुआ था कि वे लोग एक पुराने मिलिट्री बेस के जोन में एंटर कर रहे हैं, यानी कि आगे एक ऐसी जगह है जहाँ सालों पहले रिसर्च लैब थी, लेकिन अब वो जगह वीरान है। अब चलते चलते उनकी बस एक टनल में आ गई थी। हालांकि टनल में लाइटें जली हुई थी, लेकिन तभी अचानक उनकी बस वहीं पर रुक जाती है। तब ड्राइवर कहता है कि बस खराब हो चुकी है और वे लोग आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन उस साइकोपैथ को लगता है कि ड्राइवर उससे झूठ बोल रहा है। तब वो ड्राइवर से कहता है कि नीचे जाओ और बस का इंजन चेक करो। तब ड्राइवर कहता है कि मैं अकेला नीचे नहीं जाऊंगा। तब वो साइकोपैथ एक बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर ड्राइवर को नीचे भेज देता है और वो साइकोपैथ भी उस बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर उसे भी अपने साथ नीचे ले आता है। लेकिन अचानक टनल की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं और तभी उन्हें टनल से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें सुनकर साइकोपैथ ड्राइवर से कहता है कि जाओ और देखो क्या है। तब ड्राइवर अपनी टॉर्च लेकर टनल में जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। और जब ड्राइवर उसके पास जाता है तो ड्राइवर के डर से चीख निकल जाती है क्योंकि उसके सामने एक बहुत डरावना मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर एक ही पल में उस ड्राइवर के शरीर को फाड़कर उसे मार डालता है। और ये देखकर सभी लोग डरकर वापस बस में आ जाते हैं। वो साइकोपैथ भी जल्दी से बस में आ जाता है और वो बस को चलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बस की चाबी तो ड्राइवर के पास थी। अब जिसे देखकर वो साइकोपैथ बहुत डर जाता है। तब वो उन बच्चों से टनल में पड़े उस ड्राइवर के पास से चाबी लाने के लिए कहता है और अगर वे चाबी नहीं लाए तो वो सभी बच्चों को गोली मार देगा। जिसे देखकर एक लड़की चाबी लाने के लिए टनल में चली जाती है। वो डरते डरते आगे बढ़ती है और जैसे ही वो ड्राइवर के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि ड्राइवर मर चुका है। तब वो लड़की जल्दी से ड्राइवर के पास से चाबी ले लेती है और भागकर जल्दी से बस में वापस आ जाती है। तब बस में मौजूद बाकी बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो लड़की कहती है कि ड्राइवर अब नहीं रहा, उस मॉन्स्टर ने उन्हें मार डाला है। जिसके बाद वो साइकोपैथ एक लड़के से जिसका नाम रैगी था उससे बस स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन बस तो खराब थी इसीलिए वो स्टार्ट नहीं होती है। तब वो साइकोपैथ रैगी को गन पॉइंट पर लेकर उसे डराने लगता है, लेकिन रैगी उससे नहीं डरता है और वो उल्टा उससे ही बहस करने लगता है। तभी मौका पाकर एक बच्चा उस किलर को पीछे से धक्का दे देता है, जिससे वो साइकोपैथ नीचे गिर जाता है और तभी रैगी उस साइकोपैथ की गन छीन लेता है। लेकिन अचानक उनकी बस हिलने लगती है और बस की छत से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे रैगी का ध्यान भटक जाता है। और इसी बीच वो साइकोपैथ रैगी से गन छीन लेता है और वो रैगी को मारने ही वाला होता है कि तभी बस की छत से आने वाली वो आवाजें और तेज हो जाती हैं, जिनसे परेशान होकर वो साइकोपैथ बस से बाहर आता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगता है कि तुम जो कोई भी हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और तभी वो साइकोपैथ अचानक से किसी को देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस साइकोपैथ के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और वो बस से नीचे आ जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे डरकर बस में छिप जाते हैं। लेकिन जल्द ही वो मॉन्स्टर बस के अंदर आ जाता है।
जिससे खुद को बचाने के लिए वे सभी बच्चे बस के दूसरे गेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गेट खुल नहीं रहा था। तब अचानक से एक बच्चा उस मॉन्स्टर के चेहरे पर टॉर्च की लाइट मार देता है, जिससे वो मॉन्स्टर कुछ पीछे हट जाता है। तब बच्चों को लगता है कि वो मॉन्स्टर रोशनी से डर रहा है, इसीलिए बाकी बच्चे भी उस मॉन्स्टर पर टॉर्च की लाइट मारने लगते हैं और सच में वो मॉन्स्टर उस रोशनी से डरने लगता है। और तभी बस का दरवाजा भी खुल जाता है, जिससे सभी बच्चे बस से बाहर निकलकर उस मिलिट्री बेस में आ जाते हैं और वे सभी एक कमरे के अंदर छिप जाते हैं। और तभी उन्हें उस कमरे में रखे मैप से ये पता चलता है कि ये जगह पहले एक मिलिट्री बेस थी। तब ये देखकर उन्हें लगता है कि अगर ये जगह एक मिलिट्री बेस है तो यहाँ पर लाइट का कंट्रोल पैनल भी होगा। तब उनमें से कुछ बच्चे लाइट पैनल ढूंढने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर रोशनी से डरता है और अगर इन्हें खुद को बचाना है तो इन्हें रोशनी में रहना होगा। और इसके लिए उन्हें अब लाइट पैनल को ढूंढकर उसे ऑन करना था। अब एक लड़का जिसका नाम नोलन था, वो अपने 2 साथियों के साथ हाथ में मशाल लेकर लाइट पैनल को ढूंढने चला जाता है। तब रैगी, क्वीनी और उनका एक दोस्त तीनों अभी भी उसी रूम में थे। तब क्वीनी उनमें से किसी एक को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था और अकेले जाने में उसे डर लग रहा था। तब रैगी उसके साथ चला जाता है, लेकिन वो लगातार उससे सवाल पूछ कर उसे परेशान कर देता है। तब क्वीनी उससे परेशान होकर उसे जवाब देना बंद कर देती है, लेकिन जब काफी देर तक क्वीनी उसे कोई जवाब नहीं देती तो रैगी पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन क्वीनी वहाँ पर नहीं थी। तब रैगी क्वीनी को आसपास ढूंढने लगता है। रैगी की आवाज सुनकर उसका दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है और वे दोनों क्वीनी को ढूंढने लगते हैं। तभी वे दोनों देखते हैं कि क्वीनी उस मॉन्स्टर के कब्जे में है और वो मॉन्स्टर क्वीनी को मारने ही वाला था कि तभी रैगी और उसका दोस्त उसे आग से डराकर क्वीनी को बचा लेते हैं। क्वीनी घायल थी, इसीलिए रैगी का दोस्त क्वीनी को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन रैगी अब उस मॉन्स्टर के जाल में फंस चुका था, क्योंकि क्वीनी को बचाते समय रैगी की मशाल पानी में गिरकर बुझ गई थी। अब जिसका फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर रैगी को अपने साथ ले जाता है और वो उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ की सभी लाइटें ऑन हो जाती हैं और रोशनी से डरकर वो मॉन्स्टर रैगी को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन वे लोग समझ चुके थे कि उनके दोस्तों को लाइट पैनल मिल चुका है। इधर नोलन और उसके साथी जब लाइट ऑन करके वापस आ रहे थे, तब उन्हें एक अजीब सा कमरा दिखता है, जिसमें एक बहुत पुरानी डेड बॉडी का स्केलेटन था और उस रूम में बहुत सारे नोट्स के साथ साथ कुछ बुक भी थी, जिन सभी नोट्स और बुक में इस क्रिएचर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी थी। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस क्रिएचर पर बहुत रिसर्च की हो, लेकिन वो उसे मारने में कामयाब नहीं हुआ। अब इन लोगों को उस रिसर्च से कोई मतलब नहीं था, इन्हें तो बस कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था। जिसके बाद ये सभी बच्चे उस रूम से बाहर निकल आते हैं और इन्हें रास्ते में इनके बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। वे लोग एक दूसरे को सही सलामत देखकर बहुत खुश थे, लेकिन तभी ये लोग क्वीनी के गले पर एक निशान देखते हैं जिससे खून भी बह रहा था। अब जिसे देखकर इन लोगों को लगता है कि शायद क्वीनी इन्फेक्टेड हो गई है। तब एक लड़की कहती है कि क्या अब क्वीनी उस मॉन्स्टर की तरह ही बन जाएगी। तब वे सभी लोग उसी रूम में वापस जाते हैं ताकि वे लोग ये पता लगा सके कि क्वीनी उस मॉन्स्टर के काटने से इन्फेक्टेड तो नहीं हो जाएगी। ये लोग वापस से रिसर्च रूम में रखी बुक्स को पढ़ने लगते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये रिसर्च जिस इंसान ने की थी वो दरअसल वही इंसान था जिसकी डेड बॉडी का स्केलेटन इस रूम में पड़ा हुआ है। वो इंसान जब छोटा था तब वो एक बार अपनी छोटी बहन के साथ इस जंगल को एक्सप्लोर करने आया था और तभी वे दोनों जंगल में इस टनल को देखते हैं। वो लड़का अंदर जाने के लिए मैप देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन टनल के अंदर चली जाती है और वो मॉन्स्टर उसकी छोटी बहन को उसके सामने ही मार डालता है, जिससे डरकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। और ये वही लड़का था जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। वो लड़का अपनी बहन को ना बचा पाने के गिल्ट में था, इसीलिए उसने उस मॉन्स्टर के बारे में बहुत रिसर्च की और उसी रिसर्च में ये भी लिखा था कि वो मॉन्स्टर जिसके खून को एक बार सूंघ लेता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। यानी कि अब क्वीनी की जान खतरे में थी। वो मॉन्स्टर इंसानों का खून पीता है, लेकिन उसके काटने से लोग इन्फेक्टेड नहीं होते। उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस इंसान ने एक मशीन भी बनाई थी, लेकिन शायद उस मॉन्स्टर ने उस इंसान को पहले ही मार डाला था और तभी उन लोगों को वहाँ पर वो मशीन भी मिल जाती है। इधर क्वीनी की भी जान खतरे में थी, इसीलिए वे लोग अब उस मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन क्वीनी कहती है
कि मेरी वजह से कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा, तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन वे सभी बच्चे क्वीनी से कहते हैं कि हम सब साथ में ही यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे, और वो भी उस मॉन्स्टर को मारने के बाद। जिसके बाद वे सभी अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वे उस रिसर्च की मदद से उस मशीन को चालू कर देते हैं। अब बस इन लोगों को उस मॉन्स्टर को इस मशीन के पास तक लेके आना था। जिसके बाद ये लोग क्वीनी के खून से सने कपड़ों को मशीन के पास रख देते हैं और थोड़ी ही दूरी पर क्वीनी को भी खड़ा कर देते हैं। जिसके बाद वे वहाँ की सभी लाइटें बंद कर देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर अंधेरे में वहाँ पर आ सके। और जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर आएगा तो ये लोग ट्रिगर दबाकर मशीन को चालू कर देंगे, और जिससे वो मॉन्स्टर मशीन में जलकर मर जाएगा। अब सब कुछ सेट था और वो मॉन्स्टर भी क्वीनी के कपड़े सूंघकर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये क्वीनी नहीं है, इसीलिए वो क्वीनी के खून को सूंघकर आगे बढ़ने लगता है। अब इन लोगों को इसी समय पर ट्रिगर दबाना था, लेकिन वो ट्रिगर जाम हो जाता है। इधर वो मॉन्स्टर भी क्वीनी के पास पहुंच चुका था और वो क्वीनी को मारने ही वाला होता है कि तभी वे लोग वहाँ की लाइट्स ऑन कर देते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर क्वीनी को वहीं छोड़ देता है। तभी एक लड़का एक लोहे की रोड से उस मॉन्स्टर के पेट में स्टैप करता है, लेकिन उससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। अब इनमें से कुछ बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बाहर भाग जाते हैं और फाइनली 2 लड़कियां टनल से बाहर निकल जाती हैं। अब वो मॉन्स्टर भी उन लड़कियों के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर टनल के बाहर नहीं जाता क्योंकि बाहर रोशनी थी और वो रोशनी में नहीं जा सकता था। तभी रैगी, नोलन और उसके साथी पीछे से जलती हुई मशाल लेकर आते हैं और वो मॉन्स्टर में आग लगा देते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर आग में जलकर मर जाता है। अब वे सभी बच्चे भी सुरक्षित उस टनल से बाहर आ जाते हैं और इस तरह उन बच्चों ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि अपने साथियों को भी वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला। कहानी के आखिर में बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं, जिसने उनसे एक पहेली पूछी थी कि वो क्या चीज है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती है। तब ये बच्चे इस पहेली का जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन अब ये जान चुके थे कि हिम्मत ही वो चीज है जो इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल देती है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है।